Good morning, ma'am. अभी आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? उफ, थैंक गॉड आ रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन दिख रहा है अभी सबको? हाँ, तो लिखना स्टार्ट करो। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5% और यहाँ पे है 6%। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही है। अरे वो हेडफोन में गड़बड़ हुआ रहेगा, हेडफोन खराब हो गया रहेगा। आ रहा है क्या प्रॉपर? पहले आया था बराबर, अभी आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है 10% और ये दिया है 12%। देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट प्री टैक्स, प्री टैक्स करके दिया हुआ है आपको 9% एंड 9%।
देन डेप्ट इक्विटी रेशो वो दिया हुआ है आपको 1:2 एंड 2:3. Both the firms are in a steady state. Capital requirement both the firms have tax rate 35%. 35% टैक्स रेट दिया हुआ है. Future growth rate is 7% and reduce cost of goods sold to 85% of revenue. Calculate value of the firm. Second, value of the firm with no synergy effect. With synergy effect. इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है कि आपको सिनर्जी इफेक्ट निकालना है. सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है बताया था मैंने. 2 + 2 = 5. बराबर. इसका मतलब वो जो 1 है जो सिनर्जी इफेक्ट एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है आपको वो निकाल के बताना है. इस तरह से होता है. चलो क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिख के हो जाएगा तो बताओ मुझे.
हो गया लिख के? ओके। हो गया लिख के? बाकी सबका हो गया? यस यस डालो अगर सबका हो गया है तो। 2 जन ने ही लिखा यस हो गया, बाकी 3 जन, 4 जन, 5 जन। ओके, चलो ठीक है, हो गया ना? तो अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ सिनर्जी मतलब क्या होता है मैंने बताया था। तो जस्ट वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालना है, मतलब अगर ये दो फॉर्म अलग अलग है, लेकिन अगर ये दो फॉर्म बाद में मर्ज होना चाहती है, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहती है, तो फिर इनका सिनर्जी इफेक्ट क्या होगा वो कैलकुलेट करके बताओ करके। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द सिनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना है, बराबर। तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम लोग टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं, बराबर, इजी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली फॉर द calculation of value of the firm. The formula we will use as a EBIT, EBIT
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ओ माइनस जी। इस तरह से भी हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। समझा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख के रखो, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें कि सेपरेट निकाल के बताओ, पहले नॉर्मल अलग अलग निकाल के बताओ दोनों कंपनीज का सेपरेट वैल्यू ऑफ द फर्म। सो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ द अंकित लिमिटेड, पहले हम लोग अंकित लिमिटेड का निकालेंगे, बराबर। लेकिन अभी अंकित लिमिटेड का निकालने के लिए देखो, अंकित लिमिटेड का निकालने के लिए हमारे पास इसका कॉस्ट होना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट होना चाहिए, बराबर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या उसका क्या चाहिए, केओ चाहिए। केओ मतलब क्या? केओ इज इक्वल टू व्हाट? केओ मीन्स डब्ल्यूएसीसी, ओवरऑल कॉस्ट निकालना पड़ेगा पहले, बराबर। ईबीआईटी तो दिया हुआ है, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया हुआ है। केओ मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो केओ इज इक्वल टू, ओके, डायरेक्टली निकालेंगे। केओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन, ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कॉलम ड्रॉ करके निकालते हैं, पता है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट कॉलम करके निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है हमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% दिया हुआ है। कितना? 10%। तो 10% मतलब कितना होता है? 10% मतलब होता है 0.10, बराबर। इसका प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन मतलब क्या? देखो, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्विटी का रेशो दिया हुआ है लास्ट में, कि उस पर्टिकुलर अंकित लिमिटेड का इक्विटी कितना है और डेब्ट कितना है, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा कितना हो जाएगा? 1:2 का रेशो है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3 है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द अंकित लिमिटेड इज 2/3, उसका प्रोपोर्शन है, बराबर। 1/3 डेप्ट है, तो 2/3 क्या है? इक्विटी है। प्लस अभी कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमें कितना दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है, बराबर। दैट इज द 0.09%, 0.09। तो अभी देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये जो 9% है, ये प्री टैक्स है। क्वेश्चन में देखो, प्री टैक्स है, बोला है ना, बिफोर टैक्स है। लेकिन हमें बिफोर टैक्स चाहिए रहता है क्या? नहीं, हमें आफ्टर टैक्स चाहिए। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे, 1 माइनस टैक्स, बराबर। वो टैक्स माइनस करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कितना है? 1/3। प्रपोर्शन कितना है? 1/3। अंकित लिमिटेड का क्वेश्चन में देखो, अंकित लिमिटेड डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है 1:3। 1:3 मतलब क्या? 1 डेप्ट है और 2 इक्विटी है। इसका मतलब 2/3 इज द इक्विटी एंड 1/3 इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ तक डाउट है किसी को? समझ में आया? कैलकुलेशन करो फिर, कितना आ रहा है? 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 कितना आता है? 0.067 आ रहा है। कैलकुलेट करके देखो, डाउट रहेगा तो पूछो। और 0.90 मतलब यहाँ पे टैक्स ये करना है, टैक्स मतलब कितना आ जाएगा? 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी मतलब कितना? 1 माइनस 0.35, 0.35 इतना करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है निकालो। 0.0193। देखो इतना आ रहा है क्या?
कैसे? ओके, ओ इज इक्वल टू पक्का 0.195 आ रहा है या 93 आ रहा है? ओके, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है पॉइंट की वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो 5 कर देती हूँ तुम लोगों के हिसाब से। तो केओ कितना हो गया? मिलाओ दोनों को, ऐड करो, दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है? 0.0865 बराबर। 0.86 हो रहा है, दैट इज मतलब हम लोग इसे क्या बोलेंगे? दैट इज 8.65%। क्या बोलेंगे? 8.65% के वो आ गया हमारा, बराबर। So the value of the अंकित लिमिटेड, ठीक है, अंकित लिमिटेड में फॉर्मूला लिखो, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी सब चीजें हमें पता है, यही चीज पता नहीं थी इसलिए वो कैलकुलेट की हमने, बराबर। सॉल्व करना स्टार्ट करो, फिर ईबीआईटी देखो कंपनी का, अंकित लिमिटेड का कितना दिया हुआ है? ईबीआईटी ऑफ द अंकित लिमिटेड इज 550 मल्टीप्लाइड बाय, अभी जो ईबीआईटी दिया हुआ है, ईबीआईटी जो दिया हुआ है दैट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हमें इंटरेस्ट और टैक्स बिफोर चाहिए रहता है क्या ईबीटी ईबीआईटी वैल्यूएशन करने के लिए? नहीं, हमें आफ्टर टैक्स चाहिए रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, 1 - T टैक्स माइनस करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसको 1 + G करेंगे। समझ में आया? 1 + G करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स डिवाइडेड बाय KO। ये ध्यान रखो, ईबीआईटी दिया हुआ है लेकिन हमें ईबीआईटी आफ्टर टैक्स वाला चाहिए रहता है इसमें, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, समझा? वो ध्यान रखो। अभी कैलकुलेट करो, 1 - टैक्स रेट इज 0.35 इंटू 1 + G। ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? अंकित लिमिटेड का ग्रोथ रेट 5% है, मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय KO। हमने KO निकाल के रखा हुआ है, दैट इज 0.0865 माइनस 0.05, ग्रोथ रेट माइनस करेंगे उसमें से। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है, डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी हाउ मच अमाउंट कम्स। 550 है, लैक्स में है सब रुपीज, इतना समझ में आता है ना? दिया हुआ नहीं है बट वी विल अंडरस्टैंड। कितना आ रहा है वैल्यू? जिनका हो गया है वो लोग सेम ऐसे ही स्मिथ लिमिटेड का वैल्यू निकाल के बताएंगे, सेम ऐसे ही करना है, सेम प्रोसीजर, केओ निकालने का और फिर बाद में ये निकालना है। व्हाट? 43.65? फिर से करो, इतना कम नहीं आएगा। मेरा मोबाइल लेके चली जाती है। $550 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 कितना आता है? 375।
बराबर इतना आया 375, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 375 प्लस 375 आया। डिवाइडेड बाय कितने से किया? डिवाइडेड बाय कितने से किया? जब ऊपर पॉइंट में तुम लोग लिख रहे हो तो फिर जस्ट अ सेकेंड, आई विल ऑल्सो डू दैट। हाँ 3, ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, अरे बाबा फॉर्मूलाज में देखो ना, आपने अमाउंट देखो ना, अमाउंट क्या लिखा है? 0.085 माइनस 0.05 लिखा है ना। तो जो बचता है उससे आपको डिवाइड करना है ना, डायरेक्टली 0.8 से क्यों कर रहे हो? यहाँ पे जो फॉर्मूला जिस तरह से यूज किया है वही आपको यूज करना है। अलग से बीच में 8.65 से कैसे कर सकते हो? लिखा तो आपने ये है ना, समझा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना है, डायरेक्टली यूज नहीं करते। वो मैंने जस्ट लिखने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये लिखा है मतलब, तो पहले ही यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए था। 8.65 में से उसका 0.05 है वो माइनस करना है, मतलब 5% माइनस करना है वहां पे। तो वो थोड़ी किया है हमने, समझा? बाकी लोगों को, जिन लोगों को 43 आंसर आया है, कितना आंसर आ रहा है? 10,284 पॉइंट समथिंग। ओके वेरी गुड। आया बाकी सबका? जो फॉर्मूला कभी भी तुम लोग लिखते हो उसी को फॉलो करना है, बीच में दूसरा उसको क्या बोलते हैं उसको, जो अमाउंट है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं अप्रोक्सीमेट वगैरह, वो यूज नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो इतना अमाउंट आ रहा है। चलो अभी सब लोग, तुम लोग सेम इसका ही स्मिथ लिमिटेड का सॉल्व करो 5 मिनट में। चलो स्मिथ लिमिटेड का बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, सेम ऐसे ही है। वैल्यू ऑफ स्मिथ लिमिटेड फटाफट, सेम। पहले उसका केओ निकालना है, ठीक है? उसका प्रपोर्शन, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, 12% है, फिर 9% है, और उसका प्रपोर्शन दिया है 2:3। इसका मतलब इक्विटी होगा 3/5 और डेप्ट होगा 2/5। चलो सॉल्व करके बताओ फटाफट, वैल्यू ऑफ स्मिथ लिमिटेड निकाल के बताओ। प्रपोर्शन इक्विटी का आएगा 3/5, 3/5 इक्विटी का आएगा, और डेप्ट का आएगा 2/5, 2/5। 2:3 है ना। डेप्ट इक्विटी का रेशियो क्या होता है? डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है ना। डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी का रेशियो आपको 2:3 दिया है। इसका मतलब क्या है? 2 रुपया डेप्ट है और 3 रुपया इक्विटी है, तो 2 दोनों को मिला के कितना हो गया? 2 + 3 = 5।
तो 2/5 है डेप्ट का आएगा और 3/5 इक्विटी का आएगा। आया क्या इतना? यस। वो कितना आ रहा है? दैट इज 9.54%। बाकी सबका आ रहा है क्या? कैलकुलेट करो। जिनका हो गया है वो लोग वैल्यू निकालो। वैल्यू ऑफ द स्पीड। सच में आंसर निकाला कि बुक में से बता रहे हो? सच में कैलकुलेट किया ना? हाँ, ओके, वेरी गुड। बाकी सब लोग चेक करो इतना आंसर आ रहा है क्या? क्या 8.31 कैसे आ रहा है? ये प्रॉपर लिया क्या? 0.12 मतलब 12% का आपको इक्विटी दिया हुआ है, बराबर। 12% मतलब 0.12 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 3/5 किया, बराबर। और फिर बाद में ये 9% डेप्ट है। 9% 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35 और उसका 25 निकालना है। 2/5 प्रॉपरली निकालो। आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा कैलसी पे करते समय। पहले इसका ये निकाल लो, 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, 1 माइनस 0.35 मतलब कितना होता है? 0.65, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 0.09 आएगा। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके डिवाइडेड बाय 5 करो। आया क्या? यस। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा, सेकेंड वन क्या पूछा हुआ है? वैल्यू ऑफ द, ये फर्स्ट हो गया। अभी वैल्यू हमने निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दोनों कंपनी का वैल्यू निकाल के बताओ। यस। रोल नंबर 14 आंसर आया क्या? ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ द फर्म बताओ विथ नो सिनर्जी इफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो हमने अलग अलग निकाला हुआ है, बराबर। अलग अलग निकाला हुआ है तो इसमें कोई सिनर्जी है क्या? एडिशनल बेनिफिट उनको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। सो वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म विदाउट सिनर्जी। ओके, वैल्यू ऑफ द फर्म विदाउट
synergy is equal to 10,284.25 plus 6422.88 कितना आ रहा है अमाउंट देखो टोटल अमाउंट 16,707 आ रहा है बराबर इस तरह से। ये हो गया आपका टोटल। कोई भी सिनर्जी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ ना, क्योंकि मर्ज हुआ ही नहीं। कंपनी जब मर्ज होती है, एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, तो ही उसका सिनर्जी बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे मर्ज नहीं हुई है, डायरेक्टली हमने उसका सिनर्जी निकाला हुआ है। जैसा आया वैसे ही हमने ऐड कर दिया, सो नो सिनर्जी इफेक्ट। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यस सॉरी ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आपने वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या लिखा है? ईबीआईटी इंटू 1 प्लस जी या ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस जी? अगर उसमें डाउट है तो यहाँ पे 1 - t कर लो, जिनको डाउट है, क्योंकि ईबीआईटी हम लोग डायरेक्टली नहीं लेते, आफ्टर टैक्स लेते हैं हम लोग वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए, पता है ना। वही बोलते समय मैंने वही बोला। हाँ ठीक है, जिनको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो लोग ऐसे लिखो। जिनको फॉर्मूला में कंफ्यूजन है वो लोग ऐसा फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अभी 6496 कैसे आ रहा है? प्रॉपर अमाउंट पुट करो ना बेटा, सारा अमाउंट तो सामने है ना, उसके जैसा ही करना है आपको। 0.05 है, 5% मतलब 0.05, 0.65, 1 माइनस 0.35 मतलब कितना होता है? 0.65 होता है। ट्राई करो आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करना, बाद में मैं बताती हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो ये विदाउट सिनर्जी है। विदाउट सिनर्जी समझा ना मतलब? यहाँ पे विदाउट सिनर्जी क्यों है? क्योंकि दोनों का देखो, दोनों का ईबीआईटी हमने अलग अलग लिया और अलग अलग उसे ये किया है। दोनों कंपनीज मर्ज हुई क्या? नहीं हुई, बराबर। तो सिनर्जी इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो विदाउट सिनर्जी इफेक्ट दोनों कंपनी का वैल्यू सिर्फ इतना रहेगा। लेकिन अगर दोनों कंपनी मिल जाती है तो कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। दोनों कंपनीज अगर कंबाइन हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो फिर कंपनी का सिनर्जी इफेक्ट क्या होगा वो हमें निकालना है, बराबर। So for that purpose we need to know the EBIT. ओके, न्यू EBIT चाहिए फिर हमें, कंबाइन EBIT, बराबर। कंबाइन EBIT चाहिए, दोनों का मर्ज EBIT चाहिए। तो मर्ज EBIT चाहिए, उसके लिए दोनों का क्या होगा? मर्ज हो जाएगा। EBIT ऑफ अंकित लिमिटेड प्लस EBIT ऑफ स्मिथ लिमिटेड, बराबर। टोटल कितना होता है? 7,400, बराबर। और कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा? सीओजीएस रिड्यूस हो रहा है। कितने से रिड्यूस हो रहा है? 85% से रिड्यूस हो रहा है। ऑफ व्हाट? ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब ईबीआईटी। तो ईबीआईटी का 85% निकालो, कितना आ रहा है? 7,400 का 85%। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स रिड्यूस टू 85% ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हमारा अर्निंग, ईबीआईटी। तो टोटल अर्निंग रहेगा, जब वो कंबाइन हो जाती है तो क्या होता है? रिड्यूस हो रहा है उनका कॉस्ट। तो 6290, बराबर। तो इज इक्वल टू न्यू ईबीआईटी मिलेगा हमें, बराबर। कितना मिल रहा है कंबाइन करके? क्योंकि उतने से उनका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, तो 1110, बराबर। इतना आ रहा है क्या? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है? बराबर है, ओके।
आ गया? तो इस तरह से नया ईबीआईटी मिलेगा। अभी कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, वो फर्म को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, इसीलिए अभी मर्ज किया है तो मुझे क्या चाहिए, कंबाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कंबाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ, दोनों का मिला के केओ चाहिए मुझे। अभी कंबाइन बोथ कंपनीज का केओ चाहिए, समझ में है? दोनों कंपनीज का मिला के चाहिए। गॉट इट? हमने ऑलरेडी अंकित लिमिटेड का और स्मिथ लिमिटेड का निकाल के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल दोनों कंपनी को मिला के मुझे कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, दोनों को मिला के, अंडरस्टैंड, ऑफ बोथ द फर्म। गॉट इट? तो इसीलिए अंकित लिमिटेड का जो हमने निकाला था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 0.0865, बराबर, मल्टीप्लाइड बाय अंकित कंपनी का कितना वैल्यू था, पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें वैल्यू लगेगा, बराबर, 10,284.25, 10,284.25 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ये सिर्फ अंकित लिमिटेड का है, बराबर। मुझे दोनों का चाहिए। किसका चाहिए मुझे? दोनों कंपनीज का चाहिए, समझ में? सो प्लस 0.0954 स्मिथ लिमिटेड का मल्टीप्लाइड बाय स्मिथ लिमिटेड का वैल्यू कितना था, 6422.88, बराबर, डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा फिर? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 16, दोनों का मिला के निकाला ना हमने, दोनों का मिला के निकाला ना, कितना है वैल्यू ऑफ द फर्म? 16,707, 16,707.13 समथिंग, बराबर। तो फिर निकालो कंबाइन के, वो कितना आ रहा है? यस, 889 नहीं बेटा, पॉइंट में आएगा, ध्यान से करो, पॉइंट, पॉइंट पे ध्यान दो। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, आंसर करेक्ट है लेकिन पॉइंट गलत जगह दिया है आपने, पॉइंट बराबर दो। 8.99% आ रहा है, देखो 8.99%, दैट इज 0.0899 ऐसा आ रहा होगा। टेक इट प्रॉपरली, देखो सब लोग करके देखो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आंसर। अभी 612 कहाँ से आ गया? हाँ, 612 सेकंड का आंसर आ रहा है ना, इसका आंसर 612 आ रहा होगा। 6422 मल्टीप्लाइड बाई 0.94 किया तो, अच्छा दोनों का टोटल बता रहे थे क्या? मुझे लगा ये बता रहे। ओके, चलो ठीक है, करो करो, बराबर है। सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या सबके यहाँ पे? तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला हमने, यस, 0.0899, ये आ रहा है आपका आंसर, बराबर। तो ये क्या मिल गया? ओवरऑल केओ मिल गया, अभी दोनों कंपनी का मिला के केओ मिल गया, ठीक है। और इसमें आपको नया रेट भी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 7%, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 7% ग्रोथ रेट दिया हुआ है, ओके। तो वैल्यू ऑफ द फर्म विथ सिनर्जी, विथ सिनर्जी, अभी विथ सिनर्जी मतलब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, बराबर ना, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो दोनों को कंबाइन रहेगा, दैट इज द ई बी आई टी मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी करो, 1 - होगा उसमें से, ठीक है। देन 1 + डिवाइडेड बाय KO - G, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो,
ईबीआईटी हमने नया ईबीआईटी लिया, वो आएगा, अभी नया ईबीआईटी आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने वो नया वाला फाइंड आउट किया हुआ है। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.35, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। जी ग्रोथ रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितना बोला अभी, 0.07 आएगा, 7% है। ठीक है, और केओ हमने फाइंड आउट किया 0.0899, मल्टीप्लाइड बाय ग्रो सॉरी माइनस ग्रोथ रेट 0.07। सॉल्व करो अभी, कितना आ रहा है टोटल अमाउंट बताओ ये सॉल्व करके। आया, कैसे अपलोड करेगी वीडियो? बोल रहा है नहीं, पेज जमा करो। टेस्ट कैसे करेगी? एटी सिक्स, बीच में 86 कहाँ से आ गया? रोल नंबर 40 प्रॉपर चेक करो, सब लिखा, अभी पूरा अमाउंट मैंने लिख के दिया है, फिर भी तुम लोगों को कैसे करना है? हाँ मैम, बोलो, मैम, अरे बोलो ना। मेरे हेलो, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर राइट है? हाँ कौन सा कंबाइन कॉस्ट? 0.0899 कंबाइन कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.899 इज द करेक्ट आंसर। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, कौन सा आंसर पूछ रही थी वो, पता नहीं। 38,794 टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म विद द सिनर्जी। देखो पहले विदाउट सिनर्जी था, तो दोनों कंपनीज को हमने मिलाया तो कितना आंसर आ रहा था, सिर्फ 16,000 आ रहा था। लेकिन अभी देखो हमने उन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया, बराबर ना, कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन कितना आया, 38,794 का अमाउंट आ गया। देखो कंपनी का कितना सिनर्जी बेनिफिट मिल रहे, कॉम्बाइन कॉस्ट हेलो ऑफ मैम। कैपिटल का। हाँ हेलो, मैम आप बोलो बोलो, कैप्चर में करो ना, इतना मैं आंसर। आवाज आपका ब्रेक हो रहा है अभी मेरे यहाँ पे। हेलो, हेलो हेलो, मैम। हाँ बोलो। मैम मैं बोल रही हूँ कि इसका कैलकुलेशन आप कैलसी में करो ना, बिकॉज मैंने 2 बार किया, मेरा अलग आंसर आ रहा है। क्या कैलकुलेशन करूँ, सब लिख के तो दिया है, वही तो करना है। अभी मेरे पास कैलसी नहीं है, आप कैलसी पे करो ना, देखो ना पूरा अमाउंट तो लिख के दिया मैंने, ये अमाउंट लिख के दिया, ये अमाउंट लिख के दिया है। देखो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, कैलसी पे 0.0865 मल्टीप्लाइड बाय 10,284.25 करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखो कितना आ रहा है बताओ। कितना, 889 आ रहा है ना, 889 इतना आया क्या आपका, जिसने भी सवाल पूछा है? अच्छा आपने ही पूछा है क्या, 38 रोल नंबर? नहीं मैम, मैंने नहीं, कविता ने पूछा है। अच्छा सेवन ठीक है, फाइव वन फोर मैम मैं लास्ट वाला, हाँ तो ये एट नाइन लास्ट एट वाला। एट एट 9.58 आया क्या, प्लस उसमें अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, 0.094 मल्टीप्लाइड बाय 6422.88, ये वाला सॉल्व करो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 612.74। हाँ इतना आया। अभी इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करो इससे, 16,707.13 से। अभी उन दोनों को टोटल करो पहले,
इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है बताओ अभी? 889.58 और 612 का टोटल कितना आ रहा है बताओ? 1502 133. 1502 ना, 0.33। ओके, अभी इसको डिवाइड करो 16,707 से, देखो कितना आ रहा है बताओ? बट मैम मैं इसका नहीं बोल रही, ये राइट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं लास्ट वाला बोल रही हूँ। कौन सा लास्ट वाला? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो आपने नीचे वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाला है ना विद सिनर्जी, मैं उसका आंसर बोल रही हूँ, मेरा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ये वाला, हे भगवान, तो वहां पे तो तूने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों का लिखा है, ये हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी है, ये वैल्यू ऑफ द फर्म है। आप पूछ रहे हो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मैंने कैपिटल तो का, ये वाला नहीं आ रहा है आंसर, काजल ने लिखा था। ये वाला नहीं आ रहा है नो मैम, आंसर। मैंने कैलकुलेट, कितना आ रहा है फिर तेरा आंसर? मेरा 38,755.727 आ रहा है। हाँ तो पॉइंट में गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा मैंने दो बहुत बार ही डिफरेंस कैलकुलेट आ रहा किया है है। ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट में कहीं तो गड़बड़ हुआ रहेगा, और कुछ नहीं। अभी देखो पहले ये काम करो, 111 मल्टीप्लाइड बाई 0.65 करो पहले, ये 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65 बराबर। तो 0.65 को इससे मल्टीप्लाई करो 1110 से, हाँ हाँ, किया? किया किया, मैम। हाँ। अभी उसको मल्टीप्लाई करो बेस 1 पे प्लस, 1.07 से मल्टीप्लाई, हाँ उसको अभी 1.07 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 76.505। एक सेकेंड, कितना आ रहा है? 76.505। अरे बेटा इतना कम कैसे आएगा, प्रॉपर नहीं कर रहे हो आप कैलसी पे, प्रॉपर क्लियर करके करो। जस्ट अ सेकेंड। कितना आ रहा था? पहले आंसर कितना आया वो? 111 0 मल्टीप्लाई बाय 0.65। अरे यार तुझे क्या हुआ अभी? इतना आया 722 यस मैम। मल्टीप्लाई बाय 0.07। ये देखो आ तो रहा है बराबर 772.005। आप कैसे कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ। मैम करो ना, डिवाइड बाय 0.09 क्या तेरे यहाँ पे आवाज बहुत ये हो रहा है, तू एक काम कर मुझे व्हाट्सअप कर, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा सा एक ही स्टेप बाकी है, मैं बाकी सबको बता देती हूँ पहले। ओके। तब तक तू कर, ट्राई कर, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है? हाँ सबका आया आंसर 38,794। अभी देखो उन्होंने पूछा है कि क्या बताना है, इफेक्ट बताना है, वैल्यू ऑफ सिनर्जी का इफेक्ट कितना मिल रहा है उनको, कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी निकालना है, अभी क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सिनर्जी। तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी इज इक्वल टू 38,794.22। ये हमने सिनर्जी का निकाला, जो एक्चुअल सिनर्जी हमें मिल रहा है, ठीक है? माइनस विदाउट सिनर्जी वाला वैल्यू, क्या? माइनस विदाउट सिनर्जी वाला वैल्यू, ठीक है? अभी निकालो, देखो कितना सिनर्जी का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कितना बेनिफिट मिल रहा है, 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पे दैट इज द वैल्यू ऑफ सिनर्जी। वैल्यू ऑफ द फर्म विथ सिनर्जी माइनस वैल्यू ऑफ द फर्म विदाउट सिनर्जी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिनर्जी, मिल जाएगा कि कितना बेनिफिट मिला।
वैल्यू ऑफ विद सिनर्जी माइनस वैल्यू ऑफ विदाउट सिनर्जी, तो वैल्यू ऑफ सिनर्जी मिल जाएगा, लिख लो। 72,000 आंसर कैसे आ रहा है? माइनस बोला मैंने। 22,000 कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉपरली कैलसी पे करो, मोबाइल पे मत करो, कैलसी पे करो। 38,794 माइनस 16,707 कर रहे हो तो 70, आपका आंसर कितना लिखा था? 72 कैसे आएगा बताओ मुझे? 22,087.09 आंसर आ रहा है। ओके, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इतना बेनिफिट मिल रहा है। देखो सिनर्जी, अगर दोनों कंपनी अलग अलग काम करती है तो उनका देखो कितना वैल्यू होता था, दोनों मिला के सिर्फ 16,000 हो रहा है। लेकिन जब दोनों के दोनों मर्ज हो गए, ठीक है, मिलके जब काम करने लगे, तो उनके कंपनी का वैल्यू देखो 22,087 रुपीज से बढ़ गया उल्टा। अंडरस्टैंड? 22,087, 22,087 से उनका क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया उल्टा, मतलब उतना बेनिफिट मिला उनको मर्जिंग का। दैट इज द थिंग। अंडरस्टैंड? समझ में आया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सिनर्जी का इफेक्ट क्या होता है नाउ। यस, एनी डाउट इन दिस? जिसको डाउट है व्हाट्सअप करो, जो भी कैलकुलेशन है आफ्टर 1:30, क्योंकि मेरा कंटिन्यू लेक्चर है अभी 1:40 तक। ओके, एनी डाउट? हो गया सबका यहां तक करके? ओके, ऐसा मत करो, गलत अमाउंट मत लो ज्यादा करके। ओके, हो गया सबका, लिख के हो गया यहाँ तक? ओके, ठीक है। तो वी विल मीट विद इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू सम। जो न्यू सम रहेगा, अभी ये सिनर्जी इफेक्ट पता चला ना, इसका प्रैक्टिस करो कि सिनर्जी इफेक्ट कैसे करते हैं।